नमस्कार साथियों। एक मजबूत बाउंड्री की कल्पना हर कोई करता है और इसी उम्मीद के साथ वो विजिट करते हैं किसान फेंसिंग सॉल्यूशन, जहां पर बाउंड्री के सभी मॉडल को हमने सैंपल के तौर पर लगाया है ताकि ग्राहक आसानी से अपनी जरूरत के अनुसार मॉडल को समझ सके और उसका चयन कर सके। तो यहाँ पर हमारे साथी ने विजिट किया, जहां पर देखने के बाद उसने अपनी जरूरत जो 7 फीट की हाइट की बाउंड्री थी उसको हमें बताया और उसके अनुसार उनको 7 फीट की हाइट के जो जो संभव मॉडल हो सकते हैं सभी उनको दिखाए गए। उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता और कौन सा मॉडल उनको किफायती रहेगा इसकी भी जानकारी दी गई। उसके बाद उन्होंने चयन किया 7 फुट हाइट में 6 फुट जाली प्लस 1 फुट में 2 कांटा तार का मॉडल। इस मॉडल की डिटेल जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इस मॉडल के अंदर टोटल जमीन से ऊपर 7 फीट हाइट है, जिसके अंदर 6 फुट में जाली और 1 फुट में 2 कांटा तार लगने हैं। 7 फुट की हाइट अगर जमीन से बाहर रखते हैं तो उसमें एंगल इस्तेमाल किए जाते हैं 10 फुट के। तो इसमें एंगल की डायमेंशंस की बात करें तो 2.5 इंच चौड़ाई और 5 mm मोटाई के जीआई कोटेड एंगल्स हैं। 3 फीट के लगभग एंगल को जमीन के अंदर सीमेंट से ग्राउट किया जाता है। वाइब्रेटर का इस्तेमाल होता है ताकि अच्छे से एंगल सीमेंट के साथ पकड़ कर ले। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एंगल टू एंगल गैप की, तो इसमें एंगल टू एंगल गैप 15 फीट रखा गया है। 7 फीट जमीन से ऊपर हाइट अगर स्ट्रेट रहती है, एंगल आपका बेंड में नहीं है, एल शेप में नहीं है, तो आप जो एंगल टू एंगल गैप है वो 15 फीट तक रख सकते हैं, जिससे आपको काफी बचत होती है कॉस्ट के मामले में। और इसमें जो जाली 6 फुट की इस्तेमाल की गई है वो टाटा की जीआई कोटेड 3 mm मोटाई की जाली है, 4x4 इंच बॉक्स साइज के साथ में। एग्रीकल्चर लैंड है तो आप 4x4 इंच बॉक्स साइज रख सकते हैं। फार्म हाउस वगैरह में 3x3 इंच बॉक्स साइज रख सकते हैं। जितना बॉक्स का साइज कम होगा उतना ही ज्यादा वायर इस्तेमाल होता है, तो कॉस्ट भी थोड़ी सी ज्यादा रहती है। इसलिए एग्रीकल्चर लैंड में रिकमेंडेशंस रहती हैं कि आप 4x4 इंच बॉक्स साइज रख के आपकी अपनी कॉस्ट सेविंग्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं जाली लगने के बाद उसके बीचों बीच 4 सपोर्ट तार दिए जाते हैं ताकि जाली झूले ना। ये सपोर्ट वायर भी जीआई कोटेड रहते हैं 2.5 mm थिकनेस के साथ में। अगर हम जाली के बांधने के तरीके की बात करें तो इसमें लॉकिंग, इंटरलॉकिंग जो है स्ट्रिप पत्ती के साथ में की गई है और नट बोल्ट से पत्ती और एंगल के बीच में जाली को बांधा गया है, जो आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देता है। और इसमें बात करें बार्ब्ड वायर की, तो इसमें बार्ब्ड वायर जो कांटा तार है वो भी टाटा का इस्तेमाल किया गया है, जो जीआई और तासील की कोटिंग में आता है, हल्के नीले रंग का होता है, जो जीआई से भी एक्स्ट्रा लाइफ आपको देता है। तो इसमें जो बार्ब्ड वायर की लॉकिंग है वो भी यू क्लिप के साथ की गई है, जो केएफएस ने पहली बार भारत के अंदर डिजाइन करके लॉन्च की थी। और अब हम बात करते हैं इसमें और किन चीजों का ध्यान रखा गया है स्ट्रेंथ के लिए। तो स्ट्रेंथ के लिए एक्स्ट्रा इसमें कॉर्नर पर 2 एंगल दिए गए हैं, जिससे एक्स और वाई डायमेंशंस के खिंचाव को रोकने के लिए कॉर्नर एंगल पर जो स्ट्रेस आता है उसको रोकने में मदद मिलती है और आपका पूरा स्ट्रक्चर मजबूती से खड़ा रहता है। सेम इसी पैटर्न में आपको स्विंग गेट और कैंटिलीवर गेट की सुविधा भी मिल जाती है। अगर आप अपने फार्म हाउस में स्विंग गेट लगाना चाहते हैं तो 10-12 फीट तक आप स्विंग गेट सेम मॉडल का 7 फीट में 6 फुट जाली ऊपर 2 कांटा तार का आप स्विंग गेट केएफएस से ही ले सकते हैं, जो मॉडल के साथ में आपको मिल जाता है। और अगर आप 12 फीट से ज्यादा ओपनिंग लेते हैं तो कैंटिलीवर गेट की सुविधा भी केएफएस द्वारा आपको मिल जाती है। तो अगर आप भी इस तरह का क्वालिटी वर्क 1 पॉइंट सॉल्यूशन पूरा कॉन्ट्रैक्ट पर देना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार हमसे कोटेशंस ले सकते हैं और अपना काम टर्न की बेसिस पे सभी सुविधाएं केएफएस से लेते हुए करवा सकते हैं। तो साथियों, ये काम हुआ है हरियाणा के सोनीपत में। काम होने के बाद पूरा रिव्यू लेने के बाद कस्टमर का हमारे काम की क्वालिटी, मटेरियल आदि के बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या उनका अनुभव रहा, उसकी जानकारी लेते हैं। आइए भाई साहब, आपका छोटा सा परिचय दीजिए। और मेरा नाम सुमित है और मैं ये गांव बाबसरी में हमारी 2 किले की ज़मीन है जहां पर हमने किसान फेंसिंग से अपना काम करवाया है और ये राय डिस्ट्रिक्ट तहसील सोनीपत में पड़ता है। तो भाई साहब, आपने हमारे बारे में कैसे पता चला? ये मेरे को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे वीडियो मिली थी आप लोगों की सर्च करते वक्त, तो वहाँ से ढूंढा था, फिर आप लोगों को फोन से कॉन्टेक्ट किया था। सर, जो बताया गया, समझाया गया, वही मटेरियल आपको मिला? हाँ, वही जो पहले उन्होंने हमको डिस्क्राइब किया था वही मटेरियल प्रोवाइड किया गया है और उसी के थ्रू काम किया गया है। जो आपने टीम को टाइम दिया था उसी टाइम टीम वर्क पहुंच गया था? हाँ, उसी टीम पे पहुंच गए थे टाइम पे। तो एक छोटा सा सुझाव ऐसा दीजिए सर कि हम हमारा काम बेहतर कर पाएँ। बेहतर तो क्या सर, कमी तो कुछ छोड़ी नहीं आप लोगों ने।
तो दूसरे किसान साथियों को क्या सुझाव देना चाहेंगे सर? इन्हें एक बार मौका दें ताकि और अपने अच्छे से काम कर सकें और टाइम पे काम आपको दिया जाएगा करके इनके द्वारा। काम किया गया, आपको कैसा लगा? 100% बढ़िया। ओके सर, थैंक यू।